हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। जैसा कि हम लोग डेली एक सेट का कवर करते थे, वैसे ही आज भी हम लोग एक सेट को कवर करेंगे। और इससे पहले के क्लास में हम लोग 1 से लेकर 8 तक के सेट को कवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे पूरी अच्छी तरीके से। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 9 को पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, उनको वहाँ PDF मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। कह रहा है कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो कोसी नदी। कोसी नदी है जो सर्वाधिक मलबा है जो अपने तली पर निक्षेपित करता है, वो कि बिहार में। और बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को। चलिए उसके बाद देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय घटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो विलियम टेलर। 1857 के समय जो विद्रोह प्रारंभ होने के समय जो घटना पटना के कमिश्नर थे, घटना के समय पटना के कमिश्नर कौन थे, तो विलियम टेलर। विलियम टेलर। उसके बाद देखेंगे, और पटना से नेतृत्व किसने किए थे, तो पीर अली। कांग्रेस द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पीर मोहम्मद के द्वारा। सन 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, दादा भाई नौरोजी। भारत के किस प्रधानमंत्री योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है। किस योजना को कृषि एवं क्या बोल रहा, सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है, तो यहाँ पे पहली क्या होगा, पहली हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अनवरत योजना, तो यहाँ पे राइट आंसर प्रोफेसर DT लकड़वाड़ा, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो मॉरिस के द्वारा। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 1975 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई, 1974 में। आपको बता दें कि यह सेट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके द्वारा किनके दिमाग की उपज थी। तो 10 का आंसर तो यहाँ बता दिए थे 1979, और 11 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। 12 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, वस्तु का भार है जो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा के सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई कैसा देगा उसको, तो काला दिखाई देगा। कैसा, काला दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल हो जाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट, वह है जो, आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। अब क्रिया के वेग को कम करते हैं। अब क्रिया के वेग को क्या करता है? कम कर देता है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं तो बी हो जाएगा। यह सफ़ेद बोतलों में बाष्पीकृत हो जाता है। जो सफ़ेद बोतल होता है उसमें बाष्पीकृत हो जाता है, और रंगीन बोतल होता है उसमें बाष्पीकृत नहीं होता है। इसी कारण से रंगीन बोतल में रखा जाता है। चलिए, बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या तथा भार तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होगा एक बीटा कण के उत्सर्जन से? तो यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, उसके बाद है ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है। बिल्कुल सही, ये भी है। यह पत्तियां का विलयन रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे क्या होगा? शंकुआकार जड़ प्याज, यहाँ पे जोड़ा गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। विभातयोतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। या यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। नहीं, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मानव। यहाँ पे आंसर इसका नहीं, आंसर इसका होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी, मानव हो जाएगा। कोशिका भित्ति किस में नहीं रहता था? मानव में नहीं रहता है, और पौधा में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मानव। उसके बाद है जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है। लघुपथ में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर की तरफ चलेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा है जो पर्याप्त रूप से बढ़ने लगती है। चलिए, उसके बाद है एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन से। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। उसके बाद देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद है उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार से बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। ये भी सही है, ग्रह की तुलना में हल्का होता है। सेरस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। ये भी सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? डी, ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दी रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। उच्च सीटन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? किस इंजन के लिए आदर्श है? तो डीजल इंजन के लिए आदर्श है। डीजल इंजन के लिए आदर्श है। चलिए, योनि की ओर
जाती है, कि जाती है कौन, तो गर्भाशय ग्रीवा। राइट आंसर क्या होगा, योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, किस में होता है डीएनए, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। उसके बाद है परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है, परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प है जो असत्य है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलाकार एवं एक केंद्रीय बर्मिक्स। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो इथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद है गैल्वेनिकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, जिंक का, लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा मंदिर है जो वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, देवधी, देवधी। उसके बाद देखेंगे राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 दिन के लिए। आप लोग भी बता दीजिएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। उसके बाद है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल आकार में मुड़ी है, उत्तल। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन है, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सातवाहन, सातवाहन। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, असम में, क्या होगा आंसर, असम। चलिए पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टानें, गोंडवाना सिस्टम चट्टानें। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ, 1972 में, कब, 1972 में। उसके बाद है भारत रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई, कब की गई थी, तो 1971 में, 1971 में। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है, बंदी प्रत्यक्षी केस के नाम से जाना जाता है किसे, तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। चलिए अनुच्छेद जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में 5 गो रिट जारी किया जाता है जिसमें से ही एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा बोले थे, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में, क्या होगा आंसर,
झारखंड। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, 4 बार। 4 बार वोटिंग हुई है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा अलूवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरल में। चलिए, जो कि लीचिंग प्रोसेस के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? कब सृजित किया गया था मेरे मित्र? तो यहाँ पे 1951 में। 1951 में। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नान्त का अध्यादेश, एडिक्ट ऑफ नैंट्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर फ्रांस और कालीबनवाद की मान्यता से। फ्रांस और कालीबनवाद की मान्यता से। राइट आंसर 47 का डी हो जाएगा। चलिए ये सभी चीज़ याद रखिएगा। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इरेस्मस। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी है? पहली बस्ती अमेरिका में यूरोपीय लोगों के द्वारा स्थापित पहला बस्ती कौन सा है? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेंट अगस्टिन। वर्ष 1913 में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बैरन पीरे डी को बार्टिन। गोल्डन शार्क के रूप में कौन सा विश्व विख्यात है? कौन सा विश्व विख्यात है? तो यहाँ पे आंसर माइकल केल्पस। 51 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 2002 में। 2002 में। उसके बाद है, अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मिताली राज का। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 54 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, एफिल टावर अमेरिका। ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, दिए गए औधोलिखित कथन में असत्य को चुनना है। कौन है जो गलत है? तो यहाँ पे गलत को हम लोग चुनेंगे। डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, वंचित कर दिया था। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया? अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, अहमदनगर में। उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? कहाँ प्रस्तावित था? तो पुणे में।
उसके बाद है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो भी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? कब की गई थी? तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा 2010। 2010। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर ईटानगर में। ईटानगर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, जो असत्य है सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे, वो गलत था इसीलिए वो असत्य है, क्योंकि उसमें पूछ रहा था कि कौन असत्य है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसकी मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? यहाँ भी पूछ रहा है किसका मिलान है जो गलत है। तो यहाँ पे सी है जिसका मिलान गलत है, कंपनी को औपचारिक रूप से भाग 1876 का अधिनियम, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, बाकी सब सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया? तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 89 में। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री करता है, बी। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? कौन है जो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? लोक अदालत। किसका मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान कह रहा है किसका गलत है? तो यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बिल्कुल गलत है। 66 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है किसका मिलान गलत है? यहाँ पे भी गलत पूछ रहा है, कौन है किसका मिलान है जो गलत है? तो उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा? 67 का हो जाएगा, डी। चलिए उसके बाद है समाजशास्त्र में थियोरिटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या होगा? जेसी अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बरकाला, चौराबारा, चवाक्कड़ और नट्टिका राज्य का समुद्र तट है। तो यहाँ पे केरल। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो केरल में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? केरल। नट्टिका केरल राज्य का समुद्र तट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे 71 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। मणिपुर पहाड़ियाँ से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सरोवरीय मैदान का। 73 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे चुनेंगे तो हिम नदी दिया हुआ है, हिमनद, हिमानी या नदी। तो संतोपंथ है, तो यहाँ पे संतोपंथ हो जाएगा अलकनंदा में। उसके बाद है मीलम, तो मीलम हो जाएगा कहाँ? तो गौरी गंगा। और खतलिंग हो जाएगा भीलंगना। उसके बाद है चौराबड़ी हो जाएगा मंदाकिनी। यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे 3, 2, 4, 1 देखेंगे, वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3, 2, 4, 1। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच
संबंधित कारक है? उच्चावच है से संबंधित कारक कौन है? तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वायु दाब, पवनों की गति, तापमान। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा को संचय एक्युमुलेशन को निर्धारित करता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, राहत। उसके बाद नीचे दिए गए वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। कुछ कथन है जो दिया गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वन लगाएंगे तो वहाँ पे बाढ़ वन के कारण रुक जाता है। उसके बाद है वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, बिल्कुल सही है। वन से हमारे परितंत्र है जो संतुलित रहता है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा है। आगे चलेंगे। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन, इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? यहाँ पे भी हो जाएगा शहद। मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। उसके बाद चलेंगे आगे। कह रहा है यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है, लिग्नाइट। तो यहाँ पे चलेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 78 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी है जो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। उसके बाद नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी किसमें है? तो मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में। 80 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन है। धनुर्वेद आर्युवेद का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध है जो निम्न में से किससे है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। 81 का यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा। युद्ध कौशल से। युद्ध कौशल से। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, चोल। थोड़ा सा समय देते हैं आप लोग के लिए ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को समझ सकें। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। उसके बाद है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, मारवाड़ हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का सब रूप था जो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? यहाँ पे शायद क्वेश्चन कटा हुआ है, जो 1919 88 नंबर क्वेश्चन है, जो 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे 88 का आंसर यहाँ पे किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 ईस्वी में किसानी के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का 89 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा, अपना उत्तर दीजिए। कूट से काराप बनाने के लिए सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 90 का राइट आंसर को हम लोग देखेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन और इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो यहाँ पे राइट आंसर की ओर चलेंगे तो डी हो जाएगा। 2 और 4 सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। 1919 का अधिनियम भारतीय के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका था? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु निम्न में से कौन थे? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 92 का राइट आंसर क्या? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। 92 का महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। 94 का आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, ग्रिड। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आप सभी लोग बताइएगा। तो 15 अगस्त 1995 को। 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है एक ईमेल जो एक स्रोत है उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। 96 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, स्पूफिंग। 96 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लेगा। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है तो क्या कहलाता है? तो स्पूफिंग। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो दूरसंचार का विस्तार, प्रकृति संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। ये सब उद्देश्य नहीं है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर। चलिए उसके बाद है भारत ने पिछले बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? सन 1980 मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक। चलिए आगे चलते हैं। लोक नृत्य और राज के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेट समाप्त होता है। करेक्ट आंसर सबका ए हो जाएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जिनको भी सेट नंबर अभी के समय में 9 को पढ़ रहे थे, जिनको सेट नंबर 10 पढ़ना है हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उनको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।